अब हम लोग दो प्राणायाम करेंगे। आज हम लोग करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। मैं समझता हूँ कि पूना का तापमान जिस तरह से बढ़ रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए कौल मैडम ने चंद्रभेदी प्राणायाम सुझाया था। लेकिन यहाँ का जो वातावरण मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है हम लोग कश्मीर में हैं, तो चंद्रभेदी के बदले में सूर्यभेदी करना चाहिए। खैर, आज हम चंद्रभेदी ही करेंगे। चंद्रभेदी और सूर्यभेदी इस तरह के दो प्राणायाम हैं। हमारी जो बाहीं नासिका है, उससे जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में शीतलता आती है, और दाहिनी तरफ की नासिका से, जिसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, उससे जब सांस लेते हैं तो शरीर में गर्मी पैदा होती है। तो गर्मी के दिनों में या ऐसे लोगों को जिनके शरीर में पित्त ज़्यादा है, एसिडिटी होती है, शरीर काफ़ी गर्म रहता है, ऐसे लोगों के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत ही लाभदायक होता है। मन की शीतलता के लिए, तन की शीतलता के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम किया जाता है। आप सब लोग जानते होंगे कि प्राणायाम करने के लिए हमें प्रणव मुद्रा करनी होती है। प्रणव मुद्रा या विष्णु मुद्रा, पहली दो उंगलियों को मोड़कर अंगूठे के नीचे रखना है, दूसरी दो उंगलियां सीधी रहती हैं, तीसरी और चौथी उंगली। इसको जब हम हाथ को उल्टा करते हैं तो हमारा अंगूठा दाहिनी नासिका पर रहता है और अनामिका बाईं नासिका पर। तो ये होती है प्राणायाम की मुद्रा। इसमें दाहिनी नासिका को आप अंगूठे से बंद रखें। बायां हाथ जो है वो ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, घुटने के ऊपर। दाहिनी नासिका को बंद रखते हुए बाईं नासिका से धीरे धीरे मंद गति से दीर्घ श्वास लेना है। यथासंभव श्वास को रोककर कुंभक करें। उस स्थिति में अब धीरे धीरे दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर निकालें। ये हुई इसकी विधि। लेकिन इसके साथ साथ में हम लोग बंद का भी प्रयोग करेंगे। 3 प्रकार के बंद होते हैं: मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। तो चंद्रभेदी प्राणायाम करने से पहले मूल बंद लगाएं। अपने गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींच के रखना है। चंद्रभेदी प्राणायाम शुरू करेंगे। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरें। पूरा श्वास भरने के बाद दोनों नासिकाएं बंद करके जालंधर बंद लगाएं। गर्दन नीचे करके सांस को रोक के रखना है जालंधर बंद की स्थिति में यथासंभव। फिर धीरे धीरे जालंधर बंद से बाहर आएं, गर्दन सीधी करें और दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। जिन लोगों को कफ ज़्यादा होता है या जिनको लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, वो लोग इस प्राणायाम को ना करें। लेकिन जिन लोगों में पित्त का प्रकोप ज़्यादा है, एसिडिटी होती है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। और 2 राउंड करेंगे हम लोग। शुरू करेंगे बाएं से श्वास को अंदर लेना है, मूल बंद लगा रहेगा। पूरा श्वास भरने के बाद में जालंधर बंद लगा के कुंभक की स्थिति में रुकें। गर्दन नीचे, जालंधर बंद में, फिर जालंधर बंद खोलते हुए दाहिनी नासिका से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना है। चंद्रभेदी प्राणायाम में एक ही डायरेक्शन में श्वास लेना है, यानी बाएं से लेना है, दाहिने से छोड़ना है, बाएं से लेना है, दाहिने से छोड़ना है। इसका अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं। खाली पेट करने से इसके ज़्यादा लाभ होंगे। कोई भी प्राणायाम करते समय एक बात का ध्यान रखें कि आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में बैठें। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब आप पद्मासन में बैठते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन एक लाइन में सीधी रहती है। तो गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है प्राणायाम करने के लिए। शांत हो जाएं। अगला प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ये भी एक बहुत अच्छा प्राणायाम है। इसमें पहली 2 उंगलियां माथे के ऊपर, दूसरी 2 उंगलियां नाक के पास, तीसरी 2 उंगलियां होठों के ऊपर
और चौथी उंगलियां, छोटी उंगलियां जो है होंठ के नीचे। पहले सुन लीजिए, क्योंकि आप कान बंद कर देंगे तो शायद सुनाई नहीं देगा। दोनों हथेलियां सीधी रहेंगी, कोहनियां ऊपर की तरफ सीधी, नीचे झुका के नहीं रखना है। दोनों हाथ आपके ऊपर रहेंगे, एक लाइन में आपकी कोहनियां रहनी चाहिए। फिर दोनों अंगूठे से कान बंद करके गहरा लंबा श्वास लेके भौरे का गुंजन जिस तरह से आवाज आती है वैसे गुंजन का आवाज करते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना है। जितना लंबी देर तक आप उसे बाहर निकालेंगे उतना उसका प्रभाव अच्छा होगा। इसके 3 राउंड करेंगे हम लोग। एक साथ शुरू करें, श्वास भरें गहरा, भ्रामरी प्राणायाम शुरू करें।